नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है IUQM 2023 में, इसी साल आया था IUQM में, और एक अच्छी प्रॉब्लम है और ये जेईई एडवांस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग सोचना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो थोड़ा सा थिंकिंग स्किल उनकी डेवलप हो जाएगी, कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। क्वेश्चन कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग इशू है, बट क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर पाए और उस पर एक सही डायरेक्शन में थोड़ा दिमाग चला पाए, ये भी हमारी एक जीत है किसी भी क्वेश्चन के प्रति, खासकर जेईई एडवांस के लिए जिसमें हमें थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, जिन लोगों को ट्राई करना है, करेक्ट, और फिर इसका सोल्यूशन वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ये भी बड़े अच्छे से देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एन एंट इज एट अ वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब। कह रहा है एक चींटी है किसी क्यूब के वर्टेक्स पे है। वो एक्चुअली एक क्यूब बना लेते हैं, ये है क्यूब हमारे पास। मान लेते हैं इस वर्टेक्स पे है हमारे पास चींटी, एक चींटी बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम खराब है बट मान के चलो ये चींटी है। ठीक, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट फिर भी आपको चींटी लग रही होगी। तो ये चींटी एवरी 10 मिनट्स इट मूव्स टू एन एडजेसेंट वर्टेक्स। हर 10 मिनट में क्या करती है, एक एडजेसेंट वर्टेक्स पे मूव कर जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो यहाँ है तो यहाँ मूव कर सकती है, यहाँ मूव कर सकती है, यहाँ मूव कर सकती है। अगर वो यहाँ है तो यहाँ मूव कर सकती है, यहाँ यहाँ ऐसे करके मूव करेगी। ठीक। If n is the number of 1 hour journeys that end at the starting vertex, find the sum of the squares of the digits of n. करेक्ट। अब n इज द नंबर ऑफ 1 hour जर्नीज। अब उसको 1 घंटे जर्नी करनी है, तो बड़ा आसान। क्या करेगी, सिंपल सी बात है, यहां से स्टार्ट करेगी अपने इस वर्टेक्स से, लेट्स से इट्स ए, जाएगी, घूमेगी और फिर वहीं वापस चले आएगी, लेकिन 1 घंटे में चलना उसको। और हर 6 मिनट में एक वर्टेक्स, एक लेंथ चलता है, हर 10 मिनट में एक एज। इसका मतलब टोटल 1 घंटे में यानी 60 मिनट में वो 6 एजेस कवर करेगी। पहला तो हमें ये समझ में आया, करेक्ट, कि 1 घंटे में वो 6 एजेस को कवर करेगी। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ गया। 6 एजेस का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो ए पॉइंट पे है, अगर वो इस पॉइंट पे है, करेक्ट, तो मान लो इस पे गया, वो गया इस पे, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया और इस पे। तो देखो, पहले 6 मिनट में ये कवर किया, फिर दूसरे में 6 मिनट में ये कवर किया, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये, छठे घंटे पर ये आ चुका। लेकिन प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है जितनी ये दिख रही है। क्यों? प्रॉब्लम एक और है। ठीक, प्रॉब्लम एक और है कि अब इसको जरा सोचते हैं कि कैसे जरा थिंकिंग स्टेप कैसे डेवलप किया जाए। करेक्ट। तो एक क्यूब तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये ऐसा जा सकता है, करेक्ट। चलो भाई, लेकिन यही नहीं हो सकता। दिमाग लगाइए आप लोग। अगर हम दिमाग चलाएं इसमें, एक दूसरा भी बना लेते हैं क्यूब। एक दूसरा क्यूब बनाते हैं। दूसरा क्यूब बना लेते हैं। अब ये चलने का, जब चलने का इसका सिलसिला स्टार्ट होगा तो यूं ही इस तरह से नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि भाई, एक तो ये काम कर सकती है, पहला काम 6 डिफरेंट एजेस पे चले। जैसे यहाँ चली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। देखो, पहला, दूसरा, फिर एक बार यहाँ चल सकती है, ये गई, फिर ये गई, ये गई, ये गई। करेक्ट, ये मूवमेंट कर सकती, और भी मूवमेंट कर सकती। कौन सी? देखो, मान लो ये वर्टेक्स है, ये गई, पहले आगे गई पहले मिनट में, दूसरे मिनट में वापस आ गई, वापस, फिर आराम से यहाँ गई। देखो, ये भी हो सकता है, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आ गई चींटी। तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी भी ट्रेवलिंग कर सकती है यार। ये भी एक ऑप्शन है। और ये भी हो सकता है कि भाई ये किसी वर्टेक्स में, मान लो यहीं पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं है, करेक्ट। बट अगर एक बार आप सोचने का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया तो बहुत इजी प्रॉब्लम लगेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली प्रॉब्लम,
पहले तरीके से समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर हम दिमाग लगाएं इन सारे केसेस में, करेक्ट, तो 3 टाइप के मोशन है। अगर हम दिमाग लगाएं, यहां पे खड़े हैं तो कौन सा, देखिए ये राइट मान लेते हैं, एक राइट, करेक्ट, राइट वाला मोशन मतलब इस टाइप का मोशन जो राइट साइड, राइट हैंड की ओर चल रहा है। एक अप मोशन जो ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक, करेक्ट, अप। और एक फॉरवर्ड मोशन जो ये वाला, ये अप वाला ऊपर के, फॉरवर्ड आगे की ओर चल रहा है, ठीक, फॉरवर्ड मोशन, जिसको हम एफ बोल सकते हैं, करेक्ट। अब एक बात है, क्योंकि उसको उसी जगह आना है, तुमने एक बात चेक की, अगर एक बार राइट गया है तो एक बार यहाँ पे एक लेफ्ट वाला पोर्शन भी बनेगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, फिर एक डाउन भी आएगा और फिर एक बैकवर्ड आएगा। यानी अगर उसे वहीं तक पहुंचना है, करेक्ट, तो जितने राइट होंगे उतने लेफ्ट होंगे, जितने अप होंगे उतने डाउन, जितने फॉरवर्ड होंगे उतने बैकवर्ड, ऐसा। जितने राइट उतने लेफ्ट, जितने अप उतने डाउन, जितने फॉरवर्ड उतने बैकवर्ड, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, पहला केस उठाते हैं कि वो 6 एजेस डिफरेंट चलता है। ऑल द 6 एजेस वो जो कवर करता है, दे आर डिफरेंट, राइट। चलो भाई देखते हैं पहला ये वाला केस, ये वाला बाद में देखते हैं, पहले 6 एज डिफरेंट कर लेते हैं। अगर वो 6 एजेस डिफरेंट पे चलता है तो तुम दिमाग लगाओ, अगर मैं इनका सबका अरेंजमेंट देखूं, इनका, करेक्ट, तो हर एक अरेंजमेंट जाने का रास्ता देगा, हर एक अरेंजमेंट। लेकिन एक ट्विस्ट है, पहले राइट ही चलेगा वो। क्यों? मान लो इस पॉइंट से जब लेफ्ट चल नहीं सकता तो पहला राइट चलेगा, अब इसके बाद जहां पर भी कोई आया होगा वो लेफ्ट आएगा। इसी तरह पहला हमेशा जब चलेगा तो अप चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसके हम एक तो ये कंसीडर करते हैं आर, अप, अप, फिर लेफ्ट, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर डाउन। इसको देखते हैं। आर का मतलब हम राइट आगे चले, देखो राइट, फिर अप चले, फिर लेफ्ट चले, फिर फॉरवर्ड चले, यहां पहुंच गए, फिर डाउनवर्ड चले, सॉरी, फिर बैकवर्ड चले, बैकवर्ड मतलब यहीं पे आ गए, और फिर डाउन आ गए, करेक्ट। ये भी एक तरीका दे रहा है, देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड डाउन आ गए, यहीं पे आ गए, करेक्ट, यहां पर भी है, ठीक। तो जो 6 एजेस एक तरीका चलने का है जिसमें ये ऐसा कर टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा, जिसमें टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे वाले मोशन को कंसीडर नहीं कर रहे, इसमें वन साइडेड मोशन कवर कर रहे हैं केवल, ठीक, एक पॉइंट से डबल वो नहीं हो रहा, ठीक। अब अगर हम इस यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इस तरीके से, करेक्ट, तो RULFBD, ठीक, अगर ये इतने सारे आए हैं, ठीक, तो इनमें देखो, अच्छा एक बात मैं बोलना भूल गया, इसमें वो मोशन भी कवर्ड होंगे जिसमें आगे फॉरवर्ड, लेकिन तीनों एजेस पे चलेगा। ये जो क्वेश्चन होगा इसमें हो सकता है आगे पीछे भी चले। जैसे फॉर एग्जांपल देखो RULFBD, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड, जब इसमें फॉरवर्ड चला और बैकवर्ड देखो उसी स्टेप पे आ गया, फॉरवर्ड गया था और फिर बैकवर्ड भी आ गया था, फिर ये स्टेप आ गया था, डाउन आ गया था, तो ये टू एंड फ्रो मोशन भी कर लेगा उस एज पे। तो इस एक्चुअली जो पहला केस है हमारा, इसमें यह है कि 6 टाइप के एजेस पे वो चल रहा है, सॉरी तीनों टाइप, हाँ 6 टाइप के एजेस पे चल रहा है, राइट भी चल रहा है, लेफ्ट भी चलेगा एक एक बार, अप भी चलेगा, डाउन। तो इसके जो आंसर आएंगे अगर तुम देखें तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि राइट पहले आना चाहिए, जब भी लेफ्ट आए राइट पहले होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखो, राइट पहले लेफ्ट बाद में, अप पहले और डाउन बाद में आया, फॉरवर्ड पहले बैकवर्ड बाद में, हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ इनका ऑर्डर और इन सॉरी इनका ऑर्डर अप डाउन का और बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सब का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इन तीनों का। यानी हम डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू। इसको सॉल्व करते हैं, 6 5 4, 4 4 कट जाए, 6 पे 30, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 90, ये 90 आंसर, करेक्ट। तो ये 90 आंसर है। तो पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने पढ़ा कि 6 पे चले, दूसरा ये काम है, तो 90 आंसर आ गया हमारे पास। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 90 आंसर, चलो ठीक है। अब दूसरा केस ये हो सकता है, ऐसा मोशन जब भी केवल 2 ही टाइप के एज पे कर रहा हो। 2 ही टाइप के एज का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड गया, करेक्ट, अप गया, ठीक, फिर फॉरवर्ड गया, फिर डाउन गया,
फिर बैकवर्ड के। समझना बात को, ये किस टाइप का चला देखो, ये पहले चला है राइट, फिर चला है लेफ्ट, फिर चला है अप, देखो पहले राइट देन लेफ्ट देन अप देन फिर राइट फिर डाउन एंड देन फिर लेफ्ट, पहुंच गया देखो ये इस टाइप के। अब इस टाइप के सीक्वेंस में क्या होगा, समझना बात को, 2R और 2L हम यूज कर रहे हैं, देख लो सब 2R और UD यूज कर रहे हैं, इस तरह की सीक्वेंसेस ऐसे आएंगे, दिमाग लगाना। तो सेकंड केस हम लेते हैं जिसमें वो दो डिफरेंट टाइप के सेट ऑफ एजेस में चलेगा, मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन चलेगा, या राइट लेफ्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना, या डाउन या बैकवर्ड फॉरवर्ड और अप डाउन चलेगा। इतनी ही टाइप की चीजें इसमें कवर करते हैं। अब ये कैसे आएगा हमारे पास, तो एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर में हम इसी केस ले लेते हैं कि लेट से हमारे पास उसको 2 राइट चलना है, 2 लेफ्ट चलना है और एक अप चलना है और एक डाउन। अब इसको देखते हैं कितना तरीका हो सकता है, एक बार देखते हैं। तो पहली चीज, अब इसमें फिर एक दिक्कत है, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसमें 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 2L 2R, तो 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए अपॉन 2R एक जैसे हैं, 2L एक जैसे हैं, हमने किया इसको एस्टिमेट, ये आएगा हमारे पास। चलिए भाई ठीक, तो 2R एक जैसे, तो ये आ गया इसका परमुटेशन, लेकिन अभी काम का नहीं है, रीजन है देखो, काम का इसलिए नहीं है क्योंकि देखो R R L L U D, अगर हम इसमें ये वाला केस ले लें R L L R U D, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, पहले राइट चलेगा, राइट चला, लेफ्ट चला एकदम से, अब इसके बाद लेफ्ट थोड़ी चल सकता है, तो इसका मतलब इन चारों का R L इसके अलावा कोई एक ऑर्डर फिक्स ही, हमेशा एक ही ऑर्डर आएगा, करेक्ट। तो हम लोग फिर इसको भी करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर इन चारों का ऑर्डर फिक्स करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रखना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रखना है, ठीक है ना, इसके अलावा आर भी साथ नहीं हो सकते, आप लोग देख सकते हैं, ये भी नहीं आर यानी पहले राइट फिर राइट भी नहीं चलेगा, ये भी गलत है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चल सकता, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ये चारों चाहे जहां बीच में कहीं भी आए, लेकिन पहला राइट सीक्वेंस बनेगा, फिर कहीं चला होगा तो लेफ्ट चला होगा, फिर राइट चला होगा, फिर लेफ्ट, यही सीक्वेंस आएगी। तो एक काम करते हैं, ऐसे 4 फैक्टोरियल यानी 1/4 फैक्टोरियल, ये एक्स्ट्रा काउंटिंग इसमें हुई है ना, अपॉन, क्योंकि एक ही ऑर्डर है, इन चारों का एक ही ऑर्डर है, तो हमने भैया फैक्टोरियल 4 कर दिया, 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि इनका सबका ऑर्डर, इन चारों का ऑर्डर सेम था, ठीक, इन चारों का ऑर्डर क्या था, सेम था। अभी एक गड़बड़ी और है, हमें 1/2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, क्यों, इसलिए करना पड़ेगा 1/2 फैक्टोरियल क्योंकि जो रिमेनिंग यूडी है उनका भी ऑर्डर फिक्स है कि पहले यू आएगा फिर डी आएगा, इनको फिक्स किया, इनका चारों का फिक्स किया हमने, चारों का ऑर्डर फिक्स हो गया, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल किया तो चारों का केवल एक ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फिक्स कर दिया, फिर 1/2 किया दूसरे वाले ऑर्डर के लिए, ठीक, यहां से हमने ये चीज कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां से हमने ये पार्ट कर दिया। अब पॉइंट है, इससे हमारे सारे देखो कवर हो रहे हैं, सारे कवर होते चले जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने RLUD लिया है ना, अब हम ये भी तो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखो दिमाग लगा सकते हो, एक बार RLUD लिया है, 2R 2L 1U और 1D लिया है, ठीक है। अभी हम ये भी ले सकते हैं भाई, 2U 2D, समझना मेरी बात को, 2U और 2D 1L और 1R, ये वाला भी ले सकते हैं केस, मतलब जब 2 अप चले 2 डाउन चले, ठीक, करेक्ट। एक और ले सकते हैं, एक और हो जाएगा हमारे पास 2 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड और लेफ्ट और आर, ठीक, ये वाला भी चलेगा, 2 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड वाले आएंगे, ठीक। साथ में इसके साथ एक और चलेगा, 2 राइट 2 लेफ्ट, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ये वाला भी चलेगा, ठीक। एक और चलेगा, 2 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड अप और डाउन, एक केस भी बनेगा, टोटल 6 केस आएंगे। आप लोग चाहो तो कॉम्बिनेशन से काउंट कर सकते हो, हमने आपको केस बना दी ताकि आपको थोड़ा इजीली देख पाओ, ठीक। 2 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड एक, अब हमारे पास एक है ना, अब 2 अप 2 डाउन एक फॉरवर्ड एक, ये 6 केसेस बनेंगे इसके, और हर केस का आंसर इतना आएगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 6 केसेस हमारे पास आ गए।
अब देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आ रहा है इसका। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 आएगा इंटू 4 फैक्टोरियल इज, ये सॉरी 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा, इंटू 2 आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 6। 6 केसेस है, ठीक है, करेक्ट। एक गड़बड़, ठीक, तो यहां से ये हमारे पास आंसर जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये वाले केसेस हमारे पास कितने, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 केसेस है ना। तो 6 केसेस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने मल्टीप्लाई बाई 6 किया है। एक बार फिर से चेक करते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। मैंने जब इसका केस लिया RLD को तो 6 फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके गड़बड़ कर गए भाई, यहाँ पे गड़बड़ कर गए। 2 फैक्टोरियल मैंने अलग अलग लेने की जरूरत ही नहीं थी। एक काम करते हैं, अलग अलग लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, यहाँ हमने केस से ना आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन फिर वहां पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गलती आपको भी थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये चीज ना करके हम लोग पहले एक काम करते हैं, 6 चीजें थी, 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बस बात खत्म। 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 चीजें थी, 2 का ऑर्डर 4 का ऑर्डर फिक्स करना था, इनका शुरू का, इनका सबका ऑर्डर फिक्स करना था, हमने ऑर्डर चारों का फिक्स कर दिया, और इनका ऑर्डर फिक्स करना था, इनको 2 फैक्टोरियल कर दिया, बस बड़ा सिंपल सा, इनटू मल्टीप्लाइड कर दिया 6 केसेस से, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो यहां से आ गया 6 अपॉन, करेक्ट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 90। तो दूसरा आंसर भी आ गया हमारे पास 90। तो बड़े आसानी से देखेंगे, एक बार सोचना पड़ेगा आपको, एक बार सोचिए इस क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहला केस देखो हमने क्या डिस्कस किया, पहला केस किया जिसमें वो एजेस पे चल रहा है, और तीनों एजेस, तीनों टाइप के एजेस यूज की उसने। इसमें केवल 2 टाइप के एजेस यूज कर रहा है, 2 टाइप का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को नहीं काउंट कर रहे हैं, RL एक ही मान रहे हैं हम लोग, ठीक, एक ही टाइप का, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये वाले यूज कर रहा है, ठीक। अब हमारे पास कौन से बचे, अगर आप दिमाग लगाओ तो अब हमारे पास जो केसेस बचे हैं उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अब केसेस बचे हैं वो हमारे पास ये वाले केसेस बचे। जब वो यूज तो करेगा 2, लेकिन तीनों एक ही यूज करे, कैसे देखो इसको, एक राइट गया, पहला राइट, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, इस टाइप के, करेक्ट। यानी 3R और 3L वाले ऐसे भी। ये तो काउंटिंग बड़ी आसान है, एक तो इसके अलाउंग एक आएगा, एक इसके अलाउंग एक, इस 3 आएगा, बस बात खत्म। 3 ही केस बनेंगे, एक इसके अकॉर्डिंग आएगा, एक आएगा 3 अप 3 डाउन के अकॉर्डिंग आएगा, एक 3 फॉरवर्ड और 3 बैकवर्ड, इनके कारण ये 3 आंसर आएगा, करेक्ट, जब वो एक केस पे चलेगा। तो टोटल जो आंसर आएगा यहाँ पे, टोटल आएगा, पहले केस का 90 आंसर आया था, दूसरे का 90, इसका आंसर आया है 3, आंसर 183। लेकिन आंसर देना इसको डिजिट का होल स्क्वायर करके, यानी ये आएगा, ठीक, 1 + 64 + 9, आंसर आएगा 74, आंसर ये आएगा। बट टोटल केसेस जो बनेंगे 183 केसेस बनेंगे। क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, अगर जो कोई जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है उसको सोच लेगा तो उससे बहुत सारे जो नए नए क्वेश्चन आते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के, उन पे वो अटैक कर सकता है। कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे सोचा गया है कि कैसे RLUDFB, कैसे हमें ये सोचना। देखो इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट थे, पहली चीज इक्वल नंबर ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड या लेफ्ट राइट उसको चलने 1 घंटे में, पहली चीज ये। दूसरी चीज, उसके पास कॉन्स्ट्रेंट है, राइट पहले ही चलना उसको, कोई भी सीक्वेंस में राइट पहले आना चाहिए, इसी तरह फॉरवर्ड पहले आना चाहिए। तो बस उसी हिसाब से हम टोटल उसके केसेस निकाल लें, सिंपल सी बात है, परमुटेशन बन गया क्वेश्चन। साथ में फिर दूसरा 2R यूज कर ले, 2L यानी 2 टाइप के यूज कर ले, और एक अलग यूज कर ले, ये वाला भी हमने कर दिया, ठीक। इसको केस को इस तरह से करना, जो दूसरे वाले टाइप से जो हमने पहले किया था थोड़ा सा मिटा दिया, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बट केस लंबा पड़ जाएगा, उसमें फिर 2 का और फैक्टर आएगा, ठीक। यहाँ पे सिंपल सी बात है, 6 चीजें थी, 6 चीजें थी, उनमें इन चारों का ऑर्डर फिक्स था,
इन दो का आपस का ऑर्डर फिक्स था, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 6 ऐसे केसेस आ गए तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर भी 90 आ जाएगा। ठीक, ये जी। और यहां से आंसर आ गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आंसर ये आएगा, एक बार अटेम्प्ट करिए, समझिए, कमेंट बॉक्स पे डालिए अगर कोई दिक्कत है तो। दूसरा मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा, कोई इसका दूसरा मेथड हो तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोचेंगे आप लोग। अगर ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं ना कि कई बार हमारी सोचने से हमारी दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़े, अगर दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि जब भी आप जे एडवांस देंगे तो आपको नए क्वेश्चन ही मिलेंगे सामने, कॉन्सेप्ट पुराने मिलेंगे बट वो नए तरीके से ट्विस्ट होंगे, तो आप उस ट्विस्ट को उस समय समझ पाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।